कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा जो इस सप्ताह को भी महत्वपूर्ण बना देगा। वह है शुक्र का राशि परिवर्तन। 26 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। लक्ष्मी स्थान पर गुरु और शुक्र का युति योग आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। वीडियो में पूरे सप्ताह के साथ साथ शुक्र के राशि परिवर्तन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वीडियो में विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले राशि चार्ट बनाएंगे। अब देखेंगे इस सप्ताह आपकी राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। बाहुबली राहु आपकी राशि पर संचार कर रहा है। केतु ने सप्तम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ, केतु के साथ मंगल का युति योग बना हुआ है। सूर्य और बुध का युति योग छठे भाव पर बना हुआ है। गुरुदेव पंचम भाव पर बने हुए तो शुक्र चतुर्थ भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है। कर्मफलदाता शनिदेव आपकी राशि के दूसरे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव से सफर शुरू करेगा। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मंगल की आपकी राशि और राशि स्वामी शनि दोनों पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप आप क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वैसे इस सप्ताह आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे, क्योंकि राशि स्वामी शनि वक्र अवस्था के कारणवश राशि को भी जागृत करेगा। राशि का जागृत होना आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगा। आप भी अपने स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करेंगे। पिछले समय से स्वास्थ्य के संबंध में कोई मेडिकल चेकअप पेंडिंग पड़ा तो वह भी पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के संबंध में अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण करेंगे। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बुध छठे भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, लेकिन गुरुदेव की स्थिति बुध की अशुभता को दूर कर शुभता में वृद्धि करेगी। 26 जुलाई को पंचम भाव पर शुक्र भी प्रवेश कर जाएगा। ज्ञान कारक गुरु और क्रिएटिविटी से संबंधित शुक्र का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में गजब का निखार लेकर आएगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो 26 जुलाई को प्रेम प्यार भाव में शुक्र का प्रवेश प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव का संचार प्रेमियों के लिए उत्तम बना हुआ है। 26 जुलाई को समय प्रेम प्यार और रोमांस के देवता पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थिति प्रेमियों के लिए आनंद में रहेगी। 26 जुलाई को शुक्र का प्रेम प्यार भाव में प्रवेश प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंद में रहेगा। प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो अभी इस सप्ताह भी
दाम्पत्य भाव पर केतु और मंगल का युति योग बना रहेगा। 28 जुलाई मंडे को मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी संडे तक मंगल दाम्पत्य भाव पर केतु के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए इस सप्ताह भी आप क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें। दाम्पत्य भाव का स्वामी पहले से छठे भाव पर संचार कर रहा है, जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। एक करेला दूसरे नींद चढ़े जैसा कार्य बना हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। खास कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। 26 जुलाई तक शुक्र सुख भाव अपने भाव पर संचार करेगा। यह स्थिति भी भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली है। 26 जुलाई को शुक्र का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश और गुरुदेव के साथ युति योग भाग्य को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि भाग्य भाव पहले से गुरुदेव की दृष्टि में है। तो 26 जुलाई से भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भी गुरुदेव की छत्र छाया में आ जाएगा। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, आपका भाग्य भी उज्जवल होता जाएगा। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल है। मंगल इस सप्ताह भी सप्तम भाव पर संचार करेगा तथा कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। मंगल की यह स्थिति भी जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की भी कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो करियर के संबंध में उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर के संबंध में भी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, लेकिन कार्यस्थल पर भी क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो मंगल की यह स्थिति रंग में भंग डाल सकती है। इसलिए जोश के साथ होश बनाए रखें। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान के संबंध में यह सप्ताह अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, संतान सुख में वृद्धि होती जाएगी। संतान भाव पर संतान कारक गुरुदेव का संचार संतान के संबंध में वरदान जैसा कार्य कर रहा है। ऊपर से 26 जुलाई को संतान भाव में शुक्र भी प्रवेश कर जाएगा। दो शुभ ग्रहों का संतान भाव पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। 26 जुलाई के बाद संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र स्वयं संतान भाव पर संचार करेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि भी संतान को सफलता प्रदान करेगी। वैसे लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव का संतान भाव पर संचार और लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि भी संतान के माध्यम से लाभ के अच्छे योग बना रही है। कुल मिलाकर संतान के संबंध में सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय की शुभता का लाभ उठाएं। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपके स्वामी एक ग्रह गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव के पास आपके खजाने की चाबी रहती है। गुरुदेव का शुभ अशुभ गोचर आपके खजाने पर बहुत प्रभाव डालता है, लेकिन आजकल गुरुदेव की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। पंचम भाव पर गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। धन में वृद्धि के लिए आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का भी भरपूर लाभ मिलेगा। 26 जुलाई को गुरुदेव के साथ शुक्र का पंचम भाव पर संचार निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। 26 जुलाई के बाद 21 अगस्त तक का समय निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को निवेश से लाभ के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय बेहतरीन रहेगा। लाभ आपके स्वामी गुरुदेव की लाभ आप अपने भाव पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ
और सफलता को बल प्रदान करेगी। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है मजबूत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो साथ में शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सुख भाव से सफर शुरू करेगा। सुख भाव पर चंद्रमा की उच्च राशि है, लेकिन आजकल सुख भाव का स्वामी और चंद्रमा मन कारक चंद्रमा शनि की वक्र दृष्टि में चल रहे हैं। इसके अलावा आपकी राशि पर राहु संचार कर रहा है। यह स्थिति अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है, इसलिए खासकर मंडे को मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, क्योंकि मंडे को चंद्रमा भी शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र दोनों शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। 22 जुलाई की सुबह 8:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। यह योग महत्वपूर्ण है, खासकर पंचम भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस योग से आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी गुरु और चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 24 जुलाई को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठा भाव चंद्रमा का अपना भाव है। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव पर संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। वैसे पहले से छठे भाव पर सूर्य का संचार शत्रुओं पर लगाम लगाए हुए है। अब चंद्रमा का भी प्रभाव शत्रुओं पर नियंत्रण बनाएगा। शत्रु दबे रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा की वयवा पर दृष्टि पड़ेगी। इससे पहले से सोचे हुए कोई खर्चे पूर्ण कर सकते हैं। 26 जुलाई तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। 26 जुलाई की दोपहर को चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सैटरडे और संडे चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार करेगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगा। चंद्रमा की इस स्थिति से पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा, जो बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। लेकिन चंद्रमा राहु केतु और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा, इसलिए कभी कभार कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में वाणी का खास ध्यान रखें। व्यापारी दोस्तों को चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खासकर सैटरडे और संडे व्यापार भाव पर चंद्रमा का संचार व्यापारी दोस्तों को अच्छी खासी आमदनी के योग बना रहा है। व्यापारी दोस्तों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। उधर 26 जुलाई को शुक्र भी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होकर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां गुरुदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र दोनों का लक्ष्मी स्थान पर संचार आपके लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। देखा जाए तो हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। आपके बुद्धि बल और क्रिएटिविटी में भी निखार देखने को मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वह दोस्त जो एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग और अन्य कला से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन्हें भी गुरु और शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आय और लाभ की स्थिति भी मजबूत बनेगी। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना देगा। 21 अगस्त तक शुक्र पंचम भाव पर डटे रहेंगे, जो आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पंचम भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।